उधर 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 ओहो उधर पीछे हो जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज सारा पाकिस्तान, जिधर भी पाकिस्तानी है, चाहे वो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉलेज के, चाहे दुकानदार, चाहे मजदूर, सरकारी नौकर, सब आज हम सब अपने कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। हमारे कश्मीरी बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। तकरीबन 80 लाख कश्मीरी तकरीबन 4 हफ्ते से कर्फ्यू के अंदर बंद है। सबसे पहले तो आज का मकसद अपने कश्मीरियों को यह बताना कि हम सब उनके साथ खड़े हैं। हम उनकी दर्द और दुख में पूरी तरह शामिल हैं। और यहां से पैगाम आज पाकिस्तान से ये जाएगा कि जब तक हमारे कश्मीरियों को आजादी नहीं मिलती, पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है, पूरी तरह जद्दोजहद करेगी। आखिरी दम तक हम कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे। यह जरूरी है कि हम सबको समझना कि यह किस तरह की हुकूमत आज हिंदुस्तान में, यह किस तरह की हुकूमत है जो इस तरह का जुल्म इंसानों पे कर रही है। इनको समझने के लिए हमें आरएसएस की फिलॉसफी, उसका नजरिया, उसकी आइडियोलॉजी समझनी पड़ेगी। आरएसएस वो जमात थी जो 1925 में बनी और जिसके अंदर सबसे बड़ी मोटिवेशन मुसलमानों के खिलाफ नफरत थी। ये नफरत में पैदा हुई एक जमात, और जो वो समझती थी कि जो हिंदू वो सबसे ज्यादा सुपीरियर है। और ये जो हिटलर की नाजी पार्टी थी उससे मुतासिर होकर ये जमात बनी थी। जिस तरह हिटलर की नाजी पार्टी समझती थी कि सिवाय जर्मन्स के कोई भी और नस्ल हो जर्मनी में, उसको या कत्ल कर दें या बाहर निकाल दें। ये भी इनका मैनिफेस्टो था कि मुसलमानों को या तो हिंदुस्तान से निकाल देना चाहिए या ये सेकंड क्लास सिटीजन बन के रहेंगे। बराबर के शहरी का हक इनको नहीं मिलना चाहिए। और वो नजर आ रही है आज जो ये मकबूजा कश्मीर पे जुल्म कर रहे हैं। इस नजरिए ने आज हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया है। जिस तरह नाजी पार्टी ने जर्मनी पे कब्जा कर लिया था, उस तरह आज ये आरएसएस के नजरिया हिंदुस्तान पे कब्जा कर बैठा है। ये समझते हैं कि मुसलमानों को सबक सिखाना चाहिए कि वो हमारे बराबर के शहरी नहीं है। क्योंकि मुसलमानों ने हुकूमत की थी हिंदुस्तान में,
कई सदियों से, अब वक्त आ गया उनको सबक सिखाने का। और ये आज सारी दुनिया देख रही है कश्मीर में क्या। अगर आज मैं आप सबको ये बता दूं कि अगर हमारे कश्मीरी मुसलमान ना होते तो सारी दुनिया ने शोर मचा देना था, सारी दुनिया ने कश्मीरियों के साथ खड़े हो जाना चाहिए था। लेकिन आज मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब मुसलमानों पे जुल्म होता है तो जिसको हम इंटरनेशनल कम्युनिटी कहते हैं, जो इदारे जिन्होंने इंसाफ देना होता है, जिस तरह यूनाइटेड नेशंस है, ये खामोश रहते हैं। मैं इंशाअल्लाह, जब मैंने ये कहा कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा, तो ये मेरा वादा है कि जब तक कश्मीर आजाद नहीं होता, हर फोरम पे मैं कश्मीर की जंग लड़ूंगा। आज मेरा मजमून, जो इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें आज मेरा मजमून छपा है, जिसमें मैंने दुनिया को बताया है कि कश्मीरियों पे क्या हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है। और दूसरा कि ये किस तरह का आरएसएस का नजरिया है जिसने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है। ये आरएसएस का जो नजरिया, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बुरा, ये क्रिश्चियंस के लिए भी बुरा है। उनसे भी जुल्म हो रहे हैं आज हिंदुस्तान में। ये जो भी हिंदुस्तान के अंदर इत्तेदाल पसंद लोग हैं, उनके लिए भी आज अजाब बना हुआ है हिंदुस्तान में। जो नेहरू और गांधी की सेकुलरिज्म थी, जो वो कहते थे कि हिंदुस्तान की बुनियाद सेकुलर है, सब नस्लें, सब दीन बराबर हैं, ये आरएसएस और बीजेपी की हुकूमतें ना इन्होंने नेहरू की फिलॉसफी के ऊपर अमल किया, ना उसको मानते हैं। इसी आरएसएस के एक मेंबर ने गांधी को कत्ल किया था। इन्होंने ना कोई इंटरनेशनल कानून को मानते हैं, ना हिंदुस्तान के आइन को मानते हैं, ना हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट और आजाद जम्मू कश्मीर के जो हाई कोर्ट का फैसला, किसी को नहीं मानते। ये सिर्फ हिंदुत्वता को मानते हैं, हिंदू राज को मानते हैं। इंशाअल्लाह यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में उधर भी उठाऊंगा। जिन जिन लीडर्स को अभी तक मैं बता चुका हूं, जिसमें यूरोप में भी प्रेसिडेंट ट्रंप को भी, जर्मनी की एंजेला मर्केल को भी, फ्रांस के मैक्रोन को भी, अपने मुसलमान लीडर्स को भी, सबको मैं, जिसको भी तक बात हुई है, सबको मैंने बताया है कि अगर आज दुनिया ये जो नरेंद्र मोदी की फैशिस्ट रेसिस्ट गवर्नमेंट के सामने कश्मीरियों के लिए नहीं खड़ी होगी, इसका असर आखिर में सारी दुनिया पे जाएगा। जिस तरह हिटलर के सामने जब दुनिया खड़ी नहीं हुई, जब वो शुरू में चेकोस्लोवाकिया पे उसने हमला किया, ऑस्ट्रिया पे गया, दुनिया चुप करके बैठी रही। उसके बाद जो नुकसान हुआ, 5 से 6 करोड़ इंसान दूसरी जंग अजीम में मारे गए। आज भी अगर दुनिया इसके सामने नहीं खड़ी होगी, ये जो नरेंद्र मोदी की फैशिस्ट गवर्नमेंट है, जो ये जुल्म कर रही है कश्मीर पे, ये यहां रुकेगी नहीं बात। हमें पूरी तरह पता है कि हिंदुस्तान की अब कोशिश है कि दुनिया की कश्मीर से नजर उठाने के लिए
कुछ ना कुछ पाकिस्तान को, जिस तरह एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कहते हैं, जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट पे हमला किया, हमने दुनिया को अभी से बता रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ करेंगे आजाद कश्मीर में। और जब ये आजाद कश्मीर में कुछ ना कुछ करेंगे तो मैं नरेंद्र मोदी को साफ बताना चाहता हूं कि आपकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। या हमारी फौज तैयार है, हमारी फौज तैयार है कि किसी किस्म का आजाद कश्मीर पे इन्होंने कुछ भी किया तो हम इनके लिए तैयार हैं। लेकिन दुनिया को यह पता चलना चाहिए कि जब वो मुल्क जिनके पास वेपन्स हो, तो जब वो इस तरह आमना सामना करते हैं, सिर्फ बर्रे सगीर को नुकसान नहीं होगा, दुनिया को नुकसान होगा। और ये मेरी जिससे मैं बात करता हूं, मैं सारी दुनिया को यह बता रहा हूं, फॉरेन मीडिया को यह बता रहा हूं, हेड्स ऑफ स्टेट को यह बता रहा हूं, और इंशाल्लाह यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में बताऊंगा। हमारे फॉरेन मिनिस्टर, सारे फॉरेन मिनिस्टर्स को यह बता रहे हैं, अभी से दुनिया को तैयार कर रहे हैं कि अगर आज आपने ये जुल्म जो कश्मीरियों पे हो रहा है, आज अगर आप इसके ऊपर चुप करके बैठे रहेंगे, आखिर में इसका असर सारी दुनिया पे जाएगा। इंशाल्लाह अब हम एक कैंपेन और शुरू करने लगे हैं कि कश्मीर पे से कर्फ्यू उठा। ये सारी दुनिया में हम कैंपेन चलाएंगे। हमारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे, जो भी बड़ी बड़ी दुनिया की सेलिब्रिटीज हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ह्यूमन राइट्स में मानते हैं, हम उन सबको जगाएंगे कि ये जो कश्मीरियों पे ये जुल्म कर रहे हैं, 1 महीने से तकरीबन उनको बंद किया हुआ है, ना वहां किसी को जाने देते हैं, ना मीडिया को, मीडिया छोड़े ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को भी उन्होंने श्रीनगर में नहीं जाने दिया। तो इससे सारी दुनिया को पता होना चाहिए कि किस किस्म का वह जुल्म हो रहा होगा, कि वो अपनी ऑपोजिशन को भी नहीं वो देखने देना चाहते। तो इंशाल्लाह आज हम सारे पाकिस्तान मिलके, जिधर भी सारे पाकिस्तान में आज लोग निकले हुए हैं, मैं अपनी कौम का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं ये आज कश्मीर के लोगों को बताना चाहता हूं, अपने कश्मीरियों को, कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। और आखिर में मेरा ये दिल कह रहा है कि ये जो नरेंद्र मोदी अपने तकब्बर में, अपने तकब्बर जो कश्मीर में कर बैठा है, मेरा ये दिल कह रहा है कि इंशाल्लाह ये वो आखिरी जो पत्ता खेल गया है, इसके बाद अब इंशाल्लाह कश्मीर आजाद होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।